जय हिंद, जय भारत साथियों। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। जिस तरीके से हमारे देश में मुहिम चल रही है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। आप सभी जानते हैं, मेरी वीडियोस वगैरह, स्टेटस वगैरह आप देखते होंगे कि किस तरीके से देश में काम चल रहा है। धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से काम चल रहा है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इसका माध्यम ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से देश में तोड़ने का काम हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसे एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग जो ताकतें तोड़ने का काम कर रही हैं, हम उन्हें एक करारा जवाब दे रहे हैं कि एकता का संदेश दे रहे हैं इस मुहिम के माध्यम से, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है देश में कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घर घर तिरंगा। आप सभी वाकिफ़ होंगे उस चीज़ को लेकर। उसी के साथ हमने एक एड ऑन किया था और हम मोदी जी की इस मुहिम को समर्थन करते हैं, तहे दिल से समर्थन करते हैं, पूरे देश में समर्थन करते हैं। लेकिन उसके साथ में हमने एक चीज़ और ऐड करी थी, जो भारतीयता की शपथ है। अच्छा, आज जो व्यक्ति झंडे को लगाने में और झंडे का सम्मान करने में वही सक्षम होगा या वही काबिल होगा जो देश में एकता का संदेश चाहता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, वही व्यक्ति देश के तिरंगे का सम्मान करेगा। तो इसीलिए हमने एक मुहिम जोड़ी थी इसमें कि शपथ दिलाई जाती थी गर्व से कहूँ भारतीय की। वो शपथ ये है, मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक कारण बताऊंगा कि बहुत बड़ा कारण है कि जो कट्टर देशभक्त हैं वो शपथ लेने को कतरा रहे हैं। वो कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि वो कारण क्या है। मैं बताता हूँ आपको पहले शपथ क्या है, कि किस तरीके से वो शपथ काम करती है। शपथ में मेरा नाम लेके बताऊँगा कि मैं अमन अग्रवाल भारतीय यह शपथ लेता हूँ कि किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूँगा तथा अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। यह 31 सेकंड की शपथ है। अच्छा, इसमें आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो बताएं कि लोग इसे लेने में कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि भैया हम तो ऑलरेडी भारतीय हैं, हम क्यों लगाए भारतीय हैं, आपको क्या ज़रूरत है साबित करने की कि हम भारतीय हैं या नहीं हैं। तो भैया मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने नाम के साथ सरनेम लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्यों लगाते हैं? आप तो हैं। कौन पूछ रहा है आपसे कि आप हैं कि नहीं है? कौन डाउट कर रहा है, या घर से कोई बोल रहा है कि भैया हम डाउट करेंगे, आप अपना सरनेम लगाइए? क्यों लगा रहे हैं? भारतीयता जो शब्द है ये एक एकता का सूत्र है पूरे देश में। जो लोग बटे हुए हैं और जो लोग चाहते हैं एक रहना, यह उनके लिए एक सूत्र है कि हम एकजुट रहें, हम भारतीय बने रहें। तो यही मुहिम हमने पूरे देश में चलाई, तिरंगा मुहिम के साथ कि हर घर तिरंगा। लेकिन कुछ जो कट्टर देशभक्त जिन्हें कहेंगे, कट्टर बीजेपी वाले, वो शपथ लेने में कतरा रहे हैं। ये हमारी मुहिम पूरे देश में चल रही है और हम घर घर जा रहे हैं, हर दफ्तर में जा रहे हैं, हर धार्मिक जगहों पर जा रहे हैं, हर सरकारी दफ्तर पर जा रहे हैं। एसपी, डीएसपी, सीएसपी, कलेक्टर, मंत्री, कई पुराने पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिली हमारी टीम। उन सब ने एक्सेप्ट करा उस भारतीयता की मुहिम को और सराहा कि हाँ, ये चीज़ देश को ज़रूरत है। लेकिन जो आज में वर्तमान में जो बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता मंत्रीगण, वो लेने में कतरा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा क्या कारण है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बताइए मुझे कि क्या कारण है। जो एक विचारधारा जो कहते हैं कि हमारा देश किसी से भेदभाव नहीं करता, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, हम तो शपथ लेते ही हैं जब मंत्री बन जाते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं पूछना चाहूँगा, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मेरे तो समझ से बाहर जा रहा है कि जो अपने आप को दावा करता है कि मैं कट्टर देशभक्त हूँ, तो इस शपथ को लेने में उन्हें हर्ज क्या है? कई साथी हमारे गए हैं मिलने, लोगों से मिलने गए हैं, बीजेपी वालों से मिलने गए हैं। ऑफ कैमरा तो वो कहते हैं कि नहीं, आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं। कैमरे पे आने में कतराते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे। उसके ऊपर ही बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश हैं। ऊपर से कहाँ से? ऊपर से जो हमारे पार्टी का आला कमान है, जो हमारे पार्टी के शीर्ष लीडर्स हैं, वहाँ से आदेश हैं कि आप भारतीयता की शपथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे ये नहीं बताया। हो सकता है उसमें एकता का संदेश हो, इस कारण से नहीं लेंगे। उनको बोल दिया गया है कि अगर आप भारतीयता के साथ दिखे या भारतीयता की शपथ ली तो ऐसी तैसी हो जाएगी आप। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कट्टर लोग, कट्टर बीजेपी वाले, कट्टर देशभक्त जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, कट्टर देश की सेवा करने वाले कहते हैं, वो इस शपथ को लेने में कतरा रहे हैं।
तो मुझे तो ये कारण समझ में नहीं आया, और हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि सभी पार्टियां पूरे देश में, जितनी भी पार्टियों के आप नाम जानते होंगे, उस सभी पार्टियों के लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियोस देखते हैं आप, सभी पार्टियों के लोग जुड़ चुके हैं और उसका समर्थन करते हैं और कर रहे हैं। सिर्फ एक पार्टी बच रही है, भारतीय जनता पार्टी, जो खुद भारतीय नाम लगाकर बीजेपी का फुल फॉर्म बनाती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय शब्द और भारतीयता की मुहिम से कतरा रही है, भारतीय शब्द को अपनाने से मना कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पूरे देश के सामने। इस प्रश्न चिन्ह का जवाब चाहिए जेपी नड्डा जी। आप बताएं कि आप ही हैं शीर्ष के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप बताएं कि आप भारतीय जनता पार्टी से भारतीय कब हटा रहे हैं, और नहीं हटा रहे हैं तो स्पष्ट करिए कि क्यों मना कर रहे हैं कि भैया भारतीयता की मुहिम क्यों नहीं लेंगे, हम भारतीयता की शपथ क्यों नहीं लेंगे। इस चीज़ का जवाब चाहिए, और आप बताएं, आप हमें प्रूफ करके बताएं कि आपकी शपथ ये गलत है, आपकी शपथ में इतना गलत कहा जा रहा है, आपकी शपथ में ये शब्द गलत है, तो हम उसे चेंज करेंगे। हमारी पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो संस्थापक जी हैं, उन्होंने जो ये शपथ बनाई है, वो खुद बोल रहे हैं कि हम इसको चेंज करने के राजी हैं। आप आओ तो सही, बताओ तो सही कि क्या गलत है। बता ही नहीं पा रहे हैं, बुलाया आ ही नहीं रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय शब्द हटाने वाली है। कट्टर बीजेपी वालों ध्यान रखो, ये समझ लो कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय का है, और देश यही चाहता है। इसी के साथ पूरे देश से मैं यही कहना चाहूँगा कि घर घर भारतीयता, घर घर तिरंगा। जिस घर में तिरंगा, भारतीयता की मुहिम, भारतीयता अपनाई जाएगी, उस घर में तिरंगा का सम्मान होगा, यह मेरा मानना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।